गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सब्सटेंस है क्या? तो यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है कि सब्सटेंस इज अ मैटर विच हैज स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि सब्सटेंस जो है एक तरह का आपका मैटर है ना, जिसका कोई खास कंपोजिशन होता है, खास तरह का कंपोजिशन होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर क्या कहा गया है, सब्सटेंस इज ए मैटर। इसको पहले लिख लेते हैं पॉइंट 1 में, क्या है? मैटर है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसका एक तरह का स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट 2 में, क्या है? स्पेसिफिक क्या है? कंपोजिशन होता है। और तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। अब क्या ये मैटर क्या है ना? तो मैटर का हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, मैटर जिसका मास हो, है ना, जिसका मास हो प्लस वॉल्यूम हो, है ना, और जिसको इजीली फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इजीली उसको क्या किया जा सकता है? सेपरेट किया जा सकता है ना। मैटर कैन बी इजीली सेपरेटेड, है ना। मैटर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, है ना, बाय फिजिकल प्रोसेस। तो हम लोग बोल सकते हैं मैटर क्या है? जिसका मास हो, है ना, जो सम स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसका वॉल्यूम हो, और सबसे बड़ी बात कि मैटर को जो है ना आसानी से, मतलब फिजिकली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या दिया गया है? चेयर, है। तो चेयर का क्या है? मास भी होता है ना। ये कुछ सम स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, और वॉल्यूम तो होता ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये मैटर है आपका, है ना। मास भी है, इसका वॉल्यूम भी है, और इसको फिजिकली हम लोग सेपरेट कर भी सकते हैं, ठीक है। मान लिया डिफरेंट टाइप का आपका डिफरेंट कलर का आपको चेयर रखा गया है। हम लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं ना। इजीली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, क्या है? मैटर हो गया। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पेन। ये भी आपको क्या है? मैटर है ना। इसका मास होता है प्लस इसका वॉल्यूम है ना। तो इसको हम लोग और हम लोग इसको फिजिकली आसानी से क्या कर सकते हैं? इसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, यहाँ लिख सकते हैं इजीली सेपरेटेड, ओके। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि मास तो वॉल्यूम है, इसका मास भी है। मैटर क्या है? मास भी होता है, इसका वॉल्यूम भी होता है ना। और उसको इजीली हम लोग फिजिकली जो प्रोसेस है, फिजिकली तरीके से इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, है ना। और गौर करने वाला
अब क्या बुक ले लेते हैं। बुक का भी क्या है, इसका मास है, वॉल्यूम भी है ना। और इसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं। मान लिया आपको बहुत तरह का बुक दिया गया है, बहुत तरह का, जैसे मान लिया इंग्लिश बुक है, इंग्लिश बुक है ना, इंग्लिश बुक है, आपका हिंदी बुक है, हिंदी बुक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आसानी से हम लोग क्या हो, इसको आसानी से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारा जो है आपका चेयर हो गया, आपका चेयर हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, ये सारा चीज़ क्या आपका मैटर है ना। इसका मास भी है, वॉल्यूम भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, और आसानी से हम लोग फिजिकली मेथड से, फिजिकली प्रोसेस से इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं इसको। तो ये मैटर था, है ना। और सबसे बड़ी बात, इन सब का कोई स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन नहीं होता है, इनका कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है ना। अगर आपको चेयर का कहा जाए, अगर चेयर का कहा जाए, माने चेयर का कोई केमिकल नाम है क्या, केमिकल नेम या कोई फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। बुक का भी कोई केमिकल नेम या कोई फार्मूला नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपको पेन में भी नहीं होगा, है कि नहीं। नो नेम नो फार्मूला। तो ये सारा चीज़ क्या आपका मैटर है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसका, सब्सटेंस का। तो सब्सटेंस का पहले जो हम लोग का था पॉइंट था कि मैटर होना चाहिए। अब मैटर क्या है, जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो, है ना, और जिसको हम लोग आसानी से फिजिकली मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मैटर था। अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक कंपोजिशन क्या है। अब इसको देखते हैं, स्पेसिफिक कंपोजिशन किसको बोलेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे वाटर क्या है, ये एक तरह का सॉल्वेंट है ना। इसका केमिकल फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है केमिकल फार्मूला इसका, केमिकल फार्मूला क्या होता है इसका, H2O। ओके, केमिकल इसका नेम क्या है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना। अच्छा, इसका रेशियो की बात करते हैं। जैसे मान लिया H2O है, तो इस H2O में आपका 2 हाइड्रोजन का एटम है और एक आपका ऑक्सीजन का एटम है। हम लोग बोल सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन का एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाता है आपका वाटर, मीन्स H2O, है ना। तो ये किस रेशियो में है, 2:1 का रेशियो में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक एटम ऑक्सीजन का है, ओके, अगर एक एटम ऑक्सीजन का है तो ऑटोमेटिक जो है हाइड्रोजन का कितना एटम हो जाएगा, 2 एटम्स। 2 एटम्स का हो जाएगा हाइड्रोजन का, है ना। यहाँ बोल रहा है अगर एक एटम जो है ऑक्सीजन का है तो एक का डबल 2, मतलब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना एटम्स हो जाएंगे, 2 एटम्स हो जाएंगे, है ना। मतलब 2:1 का रेशियो चलता है। अब एक मान लीजिए कि ये तो हम लोग देख लिए, इसमें कौन सा है, 2:1 का रेशियो है ना। आप बोलेंगे नहीं सर, थोड़ा अगर हम लोग इसका बढ़ा देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करेंगे, अगर चेंज किया जाए, मान लिया इसको ऐसा रखते हैं, 2H2O कर देते हैं, 2H2O कर देते हैं। अब 2H2O कर रहे हैं तो 2H2O किए हैं तो 2 से कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन एटम है।
इस केस में भी इस केस में भी आप देखो क्या होगा, 2 एटम्स किसका है, ऑक्सीजन का है, और 2 का डबल कितना हो गया, 4 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी ये 2:1 का रेशियो को फॉलो करता है। इसको और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 3H2O, है ना। 3 2 जा 6 एटम्स जो है हाइड्रोजन के हैं, और 3 जो एटम्स है वो आपका ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का हमेशा डबल रहेगा हाइड्रोजन का एटम्स, है ना, हमेशा डबल रहेगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6 हो गया हाइड्रोजन का एटम्स, है ना। यहाँ क्या था इस केस में, यहाँ 2 एटम्स थे ऑक्सीजन के, तो 2 का डबल कितना हो जाता, 4 होता है, तो 4 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। यहाँ पर भी ऐसा ही था कि 1 एटम आपका ऑक्सीजन का है, तो 1 का डबल 2 हो गया, 2 हो गया, 2 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन जो होता है वाटर का, किस रेशियो में होता है, 2:1, ठीक है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट की तरफ जाते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वाटर का, क्या क्या है। पहले तो आपका ये H2O जो होता है, वाटर जो होता है, ये आपका यूनिवर्सल आपका सॉल्वेंट है ना, आपका ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दूसरा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 212 डिग्री। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है कि नहीं। ऐसे कई प्रॉपर्टीज़ हैं